हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर। तो वेक्टर क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी दो तरीका होता है, एक स्केलर और एक वेक्टर। स्केलर हम लोग किसको बोलते हैं? जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड रहता है उसको हम स्केलर बोलते हैं। और वेक्टर किसको बोलते हैं? एक फिजिकल क्वांटिटी के अंदर अगर मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन दोनों प्रेजेंट है तब उसको हम लोग वेक्टर बोल सकते हैं। तो ये टॉपिक हम लोग पहले से ही फिजिक्स में डिस्कस किए हुए हैं कि स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है। स्केलर जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड रहता है उसको स्केलर बोलते हैं। वेक्टर किसको बोलते हैं? मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन दोनों रहेगा तब उसको वेक्टर बोल सकते हैं। अब लोग बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पता है आपको कि मास, लेंथ, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर रहता है। मास, लेंथ स्केलर रहता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रहता है। एक्सेलरेशन वेक्टर रहता है। तो बहुत सारे चीज आपको पता है कि कौन सा स्केलर है, कौन सा वेक्टर है। मान लो कि मैं थोड़ा एग्जांपल ले रहा हूं, 50 मीटर पर सेकेंड। ये क्या बनेगा? वेक्टर बनेगा या स्केलर बनेगा? 50 मीटर पर सेकेंड जब मैंने आपको बोला तो आप एक चीज पूछेंगे कि ये स्पीड है या वेलोसिटी है। अगर मैंने बोला स्पीड तो इसको बोल देंगे आप स्केलर है। मैंने बोला वेलोसिटी तो ये वेक्टर है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर होता है और स्पीड स्केलर होता है। तो हम लोग ये फिजिकल स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ये सब हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हम लोग मैथ्स में वेक्टर का कुछ थोड़ा डिफरेंस मींस अलग डेफिनेशन बताऊंगा। मीनिंग यही है लेकिन डेफिनेशन थोड़ा अलग बताऊंगा। क्या है वेक्टर का मतलब? फिक्स्ड डायरेक्टेड लाइन। फिक्स्ड डायरेक्टेड लाइन। तो वेक्टर किसको बोलूंगा मैं? फिक्स्ड डायरेक्टेड लाइन। तो फिक्स का मतलब उसका मैग्नीट्यूड मींस मैग्नीट्यूड हम लोग मेजर कर पाएंगे। डायरेक्टेड लाइन मींस डायरेक्टेड लाइन से डायरेक्शन पता चल जाएगा हम लोग को। तो मैग्नीट्यूड भी वहां से पता चल गया, डायरेक्शन भी पता चल गया। तो वेक्टर मतलब मैथ्स में हम लोग फिक्स्ड डायरेक्टेड लाइन को ही हम लोग समझेंगे वेक्टर। ओके, तो मैं चलता हूं अभी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर को, मींस रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। हम लोग वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मान लो कि एक लाइन है, इसको मैं बोल रहा हूं ए बी लाइन। क्या बोल रहा हूं? ए बी लाइन। तो ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ है और बी में एंड हुआ है। तो स्टार्टिंग पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट। और एंडिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। क्या बोलते हैं? टर्मिनल पॉइंट। तो ये वेक्टर को हम लोग अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको लिखेंगे क्या? ए बी वेक्टर। मीन्स वेक्टर का इनिशियल ए है, टर्मिनल बी है। ए से बी जा रहा है। अगर मान लो ऐसे वेक्टर रहेगा, यहां पे ए, यहां पे बी, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? मेरा इनिशियल बी है, टर्मिनल ए है, तो इसको कैसे लिखेंगे? बी ए वेक्टर। तो मैं ए बी वेक्टर ऐसे लिख के ऐसे नहीं कर सकता, ये गलत है। मैं पहला लेटर इनिशियल का लिखूंगा, सेकंड का टर्मिनल लिखूंगा। ऐसे अगर लिख रहा हूं मतलब ये गलत। और इस वेक्टर को एक ही लेटर में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। मान लो कि इसको लिखा कि मैं ए वेक्टर, इसको ले रहा हूं बी वेक्टर, तो ऐसे लिख सकता हूं, एक लेटर में डिनोट कर सकता हूं, लेकिन ऐसे नहीं करना है हम लोग को। तो उसके बाद मैं अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड को कैसे लिखेंगे? ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मींस इसका मतलब क्या है? लेंथ ऑफ ए बी। मैग्नीट्यूड मींस लेंथ। ओके, तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे पता चल गया हम लोग को। तो अब चलता हूं मैं पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर है क्या? मान लो कि मेरा एक वेक्टर है, ये हम लोग का एक्स एक्सिस, ये हम लोग का वाई एक्सिस, ये हम लोग का जेड एक्सिस। एक पॉइंट ले रहा हूं पी करके, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। मींस ये एक्स एक्सिस में एक्स डिस्टेंस कवर किया हुआ है, वाई एक्सिस में वाई डिस्टेंस कवर किया हुआ है,
जेड एक्सिस में जेड डिस्टेंस कवर किया हुआ है। तो पोजीशन वेक्टर होता क्या है, जो भी हम लोग पोजीशन वेक्टर एक पॉइंट का निकालते हैं, मींस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट पी। मान लो कि मैं पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाल रहा हूं, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट क्या होता है, मींस जो भी वेक्टर है उसका अगर इनिशियल ओरिजिन होगा और टर्मिनल वही पॉइंट होगा, तो उसी वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। मींस ए वेक्टर whose initial point, whose initial point is origin and terminal is p x, y, z। मीन्स इसको मैं ओरिजिन ले रहा हूं ओ, ओरिजिन मतलब 0 0 0। तो जो भी वेक्टर, मींस कौन सा वेक्टर बना है, ये वाला, ये ओपी वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी मतलब क्या बन गया, ओपी वेक्टर। ओके, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी मतलब ओपी वेक्टर, मींस ओ ओरिजिन है, पी पॉइंट जो भी होगा, एक्स वाई जेड, एक्स की जगह वाई की जगह जेड की जगह कुछ भी हो सकता है। ओके, तो अगर मैं ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, मैग्नीट्यूड मींस क्या, लेंथ। तो एक लाइन का लेंथ कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। तो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट ओवर। इसको अगर एक सिंगल लेटर वर्ड में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आर वेक्टर, तो आर वेक्टर इक्वल टू क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट ओवर। तो हम लोग को अभी पोजीशन वेक्टर का क्या है पता चल गया हम लोग। अब मैं चलता हूं डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन होता है क्या है, हम लोग पहले समझते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो को मैं बोल रहा हूं कि उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग DRS बोल सकते हैं, और डायरेक्शन कोसाइन को शॉर्ट में हम लोग DCS बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, DCS। तो मैं पहले DCS समझा रहा हूं आप लोग को, DCS होता क्या है। मान लो कि एक मेरे पास वेक्टर है, यहां पे एक पॉइंट है P पॉइंट, x y z, एक वेक्टर बना रहा, पोजीशन वेक्टर, तो ये ओपी वेक्टर बन गया। तो ये जो ओपी वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस, ये वाला वाई एक्सिस, ये वाला जेड एक्सिस। तो ये ओपी वेक्टर जो है 3 डायमेंशनल स्पेस में, तो ये ओपी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कुछ भी एंगल क्रिएट किया होगा, वाई के साथ कुछ एंगल क्रिएट किया होगा, जेड के साथ कुछ एंगल क्रिएट किया होगा। मान लो कि एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल क्रिएट किया हुआ है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल क्रिएट किया हुआ है, एंड जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल क्रिएट हुआ है। तो मैं क्या बोला अभी कि एक्स एक्सिस के साथ ओपी वेक्टर कितना एंगल क्रिएट किया हुआ, अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंड जेड एक्सिस के साथ गामा। तो इसको, ये अल्फा बीटा और गामा को, अल्फा बीटा एंड गामा को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन एंगल। क्या बोलते हैं, डायरेक्शन एंगल। अल्फा बीटा गामा को क्या बोलते हैं हम लोग, डायरेक्शन एंगल। इसका कोसाइन को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। मींस कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये तीनों को हम लोग क्या बोलेंगे, DCS। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को हम लोग क्या बोलते हैं, DCS। तो कॉस अल्फा का वैल्यू क्या बनेगा, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा का वैल्यू क्या होगा। मैं क्या बोला कि अल्फा क्या है, अल्फा इज द एंगल बिटवीन ओपी वेक्टर एंड एक्स एक्सिस। तो मान लो ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा ओपी वेक्टर है, ये ओरिजिन, इसका एंगल क्या है, अल्फा। तो एक्स एक्सिस में पी पॉइंट कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ है, एक्स डिस्टेंस कवर किया हुआ है। अगर
तो ये डिस्टेंस क्या बन गया x। तो इसमें अगर cos अल्फा निकालूंगा, cos अल्फा क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, तो इसमें बेस क्या है x, हाइपोटेनियस मतलब ओपी वेक्टर, और ओपी वेक्टर क्या है पोइसन वेक्टर, ये पी पॉइंट x, y, z है ना। तो पी पॉइंट क्या है मींस ओपी वेक्टर क्या है पोइसन वेक्टर ऑफ पी, तो उसका लेंथ क्या बनेगा बेस का लेंथ बाय ओपी का लेंथ। तो बेस में क्या है x, ओपी का लेंथ x, हम लोग को पोजीशन वेक्टर पहले से पढ़ा था, ओपी का लेंथ क्या है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट ओवर। तो ये क्या बन गया cos अल्फा का वैल्यू x बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट ओवर। ओके, cos बीटा क्या बनेगा, तो बीटा को मैंने क्या बोला, बीटा इज द एंगल बिटवीन वाई एक्सिस एंड ओपी वेक्टर। तो बीटा इज द एंगल बिटवीन वाई एक्सिस एंड ओपी वेक्टर। तो ये वाई एक्सिस मैंने ले लिया, ये ओपी वेक्टर है मेरा। तो ओपी वेक्टर मींस पी पॉइंट वाई एक्सिस में कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ है वाई, तो ये क्या बनेगा ये लेंथ वाई। ओपी का लेंथ मींस cos बीटा क्या बनता है बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस में y है, हाइपोटेनियस मींस ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो cos बीटा क्या बन जाएगा y बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट ओवर। अगेन cos गामा आप बताइए तो क्या बनेगा, गामा इज द एंगल बिटवीन जेड एक्सिस एंड ओपी लाइन। तो जेड एक्सिस में कितना कवर किया हुआ है जेड डिस्टेंस, ओपी का मैग्नीट्यूड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट ओवर। तो cos गामा क्या बन गया जेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट ओवर। ओके, तो cos अल्फा cos बीटा cos गामा हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, हमको अगर एक्स वाई जेड पॉइंट पता हो तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में cos अल्फा को L बोलते हैं, इसको M बोलते हैं, इसको N बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन क्या है cos अल्फा cos बीटा एंड cos गामा ना। तो cos अल्फा को हम लोग L बोल सकते हैं, cos बीटा को हम लोग M बोल सकते हैं, cos गामा को हम लोग N बोलते हैं। मींस L M N आर द DCS। मींस L का वैल्यू क्या बन गया x बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रूट ओवर y बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस y बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रूट ओवर। और n का वैल्यू क्या बन गया z बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट ओवर। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट ओवर को मैंने क्या बोला था r, वही तो बोला था ना पोजीशन वेक्टर को r वेक्टर बोला था, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा r। मींस l क्या बन गया L इज इक्वल टू एक्स बाय आर, M इज इक्वल टू वाई बाय आर, N इज इक्वल टू जेड बाय आर। ओके, तो डायरेक्शन कोसाइन अगर L M N डायरेक्शन कोसाइन है तब ये रिलेशनशिप बनेगा ही बनेगा। कौन सा रिलेशन L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हमेशा बनेगा। अगर एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन है तब एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 बनेगा ही बनेगा। देखो इसका तो ये तो एल है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अगर ऐड करेंगे तो ये ऊपर वाला स्क्वायर बन जाएगा, नीचे वाला रूट ओवर उठ जाएगा। ये भी वाई स्क्वायर नीचे वाला रूट ओवर गया, जेड स्क्वायर नीचे वाला रूट ओवर गया। तो इनको तीनों को अगर ऐड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वो कैंसिल बन के 1 बन जाएगा। तो अगर एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइन है मतलब एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 बनेगा ही बनेगा। ओके, तो आप लोग को डायरेक्शन कोसाइन पता चल गया। डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है, एक वेक्टर एक्स एक्सिस में अल्फा एंगल क्रिएट कर रहा है, वाई एक्सिस में बीटा, जेड एक्सिस में गामा। तो अल्फा बीटा गामा को हम लोग डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं, उसी का कॉस को हम लोग डायरेक्शन कोसाइन करते हैं। मींस कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दैट वेक्टर। ओके, तो हम लोग cos अल्फा को शॉर्टली L बोलते हैं, cos बीटा को M बोलते हैं, cos गामा को N बोलते हैं। तो L M N रिलेशन बनाता है वो क्या है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बनता है। अब मैं जा रहा हूं डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो को कैसे निकालूंगा, देखो
DRS, इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, DRS। तो डायरेक्शन रेशियो क्या है, डायरेक्शन रेशियो आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन रेशियो क्या बनता है, डायरेक्शन रेशियो और तो प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन। मतलब मान लो कि मैं ए बी सी को डायरेक्शन रेशियो बोलूंगा, तब डायरेक्शन कोसाइन के साथ प्रोपोर्शनल बनेगा, मींस ए बाय एम बी बाय एन और सी बाय एन इज इक्वल टू सम कांस्टेंट होना चाहिए। ये फॉर्मेट में रहेगा तभी तो बोल सकता हूं कि ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियो। तो कैसे बनेगा देखो, मुझे पता चलेगा कि L इज इक्वल टू एक्स बाय आर, M इज इक्वल टू वाई बाय आर एंड N इज इक्वल टू जेड बाय आर। तो अब बोलो x का वैल्यू क्या है, LR, y का वैल्यू क्या है, MR, z का वैल्यू क्या है, NR। ओके, तो अब बोलो कि LR बाय L, MR बाय M, NR बाय N, ये सबका वैल्यू क्या है, R है कि नहीं। तो ये फॉर्मेट में आ रहा है, मतलब ये LR, MR और NR ये तीनों क्या है, डायरेक्शन रेशियो। तो LR, MR, NR मतलब क्या है, X, Y एंड Z। तो ये X, Y एंड Z ये क्या बन गए, डायरेक्शन रेशियो। ओके, X, Y, Z क्या बन गए, डायरेक्शन रेशियो। मींस हम लोग को अगर पोजीशन वेक्टर है P पॉइंट X, Y, Z, तो वो X, Y, Z ही डायरेक्शन रेशियो बनता है। ओके, तो हम लोग इसको जैसे DCS को L, M, N को शॉर्ट में डिनोट किए हैं क्योंकि इसको DCS बोलते हैं, तो इसको भी शॉर्ट में डिनोट किया हुआ है क्या, A B C। तो X का वैल्यू A है, Y का वैल्यू B है और Z का वैल्यू C है। तो शॉर्ट में इसको क्या, DRS को कैसे डिनोट करते हैं, A B C। ओके, एंगल वाला ब्रैकेट, क्योंकि DRS और DCS एक पॉइंट नहीं है, ये एंगल से निकाला हुआ है, इसीलिए एंगल वाला ब्रैकेट। ओके, तो अब बताओ कि DRS और DCS में कुछ रिलेशन रह सकता है क्या, है, कैसा, L इज इक्वल टू क्या बनेगा, X के जगह, ये तो cos अल्फा L है ना, तो X के जगह हम लोग A लिख सकते हैं। तो L इज इक्वल टू क्या बनेगा, A बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट ओवर, M क्या बनेगा, B बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट ओवर, N क्या बनेगा, C बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट ओवर। मीन्स हम लोग को अगर DRS पता है ABC, तो हम लोग इजीली DCS निकाल सकते हैं। ABC पता है तो LMN निकाल सकते हैं ना इजीली। ओके, तो इतना है DRS एंड DCS। तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया DCS क्या है, DRS क्या है। अब हम लोग चलते हैं टाइप्स के ऊपर। तो फर्स्ट वेक्टर, जीरो वेक्टर, और इसको नॉन वेक्टर भी बोल सकते हैं। तो जीरो वेक्टर मींस क्या है, जीरो वेक्टर का मतलब मींस जो भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर जीरो होगा तब तो उसको जीरो वेक्टर बोलेंगे। मींस जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो। तो उसका डायरेक्शन कैसे बनेगा, डायरेक्शन वेक्टर है मतलब मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी बनेगा। तो डायरेक्शन क्या होगा, जीरो वेक्टर मींस मैग्नीट्यूड जीरो, तो कैसा टाइप दिखेगा, ऐसे पॉइंट के जैसे, इसी का तो मैग्नीट्यूड हम लोग जीरो बोलेंगे। तो डायरेक्शन क्या होगा, कुछ भी, मींस आर्बिट्ररी। मान लो कि जहां से स्टार्ट हुआ वहीं से खत्म हो गया वो वेक्टर, तभी तो हम लोग उसका मैग्नीट्यूड जीरो बोलेंगे। मींस एक एग्जांपल ले रहा हूं, बीबी वेक्टर, मींस बी से स्टार्ट होके बी से खत्म, और मैं एक बॉल फेंक रहा हूं, फिर वो बॉल रिटर्न होके मेरे पास आ रहा है, गया फिर चला आया, तो वहां से स्टार्ट होके वहां से ही खत्म हो गया, तो उसको भी हम लोग बोल सकते हैं ना जीरो वेक्टर, क्योंकि उसका भी तो मैग्नीट्यूड जीरो बनेगा। ओके, और जीरो वेक्टर मींस अगर एक वेक्टर है ए वेक्टर, उसके साथ अगर मैं जीरो वेक्टर को ऐड किया तो क्या बनेगा, वही वेक्टर, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड तो जीरो ही है ना। तो एनी वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर क्या बनता है, ए वेक्टर ही बनेगा।
ओके, नेक्स्ट सेकंड में आता हूं यूनिट वेक्टर। बोलो यूनिट वेक्टर किसको बोलेंगे? जो भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 यूनिट होगा। ज्यादातर लड़का बोलते हैं कि मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 नहीं, 1 यूनिट होना चाहिए। कैसे 1 यूनिट होना चाहिए? मान लो कि ये मेरा घर है हो, और ये थिएटर है। ओके, मैं घर से थिएटर जा रहा हूं और उसका डिस्टेंस 1 किलोमीटर है। उसका डिस्टेंस 1 किलोमीटर है। तो मेरा घर से थिएटर 1 यूनिट डिस्टेंस में है। मैं बोल सकता मीन्स इसको ही टोटल को यूनिट वेक्टर बोल सकता हूं। पर अगर मैं उसी को होम से थिएटर तक अगर मैं उसको 1000 मीटर बोलूंगा, तब 1 यूनिट वेक्टर क्या बनेगा? इसको 1000 पार्ट्स बनाएंगे हम लोग। तो पहला पार्ट जो रुकेगा ये यूनिट वेक्टर कहलाएगा। 1 यूनिट ऑफ वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर। ये टोटल 1 यूनिट था, ये 1000 यूनिट है, उसका 1 यूनिट ही यूनिट वेक्टर कहेगा। तो यूनिट वेक्टर को हम लोग ए कैप से डिनोट कर सकते हैं। मींस ए वेक्टर है, ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर को हम लोग ए कैप बोल सकते हैं। मान लो कि ये ए वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर क्या हो? टोटल। ए वेक्टर इज आल्सो ए कैप हियर। लेकिन ये अगर ए वेक्टर है तो ए कैप क्या हो गया? ये टोटल अगर ए वेक्टर है तो ये बन जाएगा क्या? ए कैप मींस यूनिट वेक्टर ऑफ ए। समझ में आ रहा है? तो मैग्नीट्यूड क्या बन गया? 1 यूनिट। तो डायरेक्शन कहां रहेगा? ए वेक्टर का डायरेक्शन में ही वो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन बनेगा। तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर को मैं क्या बोला कि यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर ए, इसको क्या बोला मैंने? ए कैप। यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर ए को हम लोग क्या बोल सकते हैं? ए कैप। तो ए कैप का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? ए कैप का वैल्यू कैसे निकालेंगे? ए वेक्टर बाय ए का मैग्नीट्यूड। तो उसी वेक्टर को अगर हम 1000 पार्ट्स है ना, 1000 में डिवाइड कर देंगे तभी तो यूनिट पहला पार्ट निकल जाएगा। तो ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या कहलाता है? यूनिट वेक्टर ऑफ ए। ओके, तो अब बताओ कि ए वेक्टर क्या बन गया? एक के मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो एनी वेक्टर कैन रिप्रेजेंटेड एज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ना। तो ये क्या बन गया? डायरेक्शन। और ये क्या है? मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर हम लोग को क्या दिया? डायरेक्शन दिया। अब मैं अगर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का बात करूंगा, ये मान लो एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस में एक यूनिट वेक्टर को 1 यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं? आई कैप। मींस आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस में 1 यूनिट वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? जे कैप। एंड जेड एक्सिस में 1 यूनिट वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? के कैप। ओके, तो आई कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। जे कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। के कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। तो हमने जब रिप्रेजेंट किया था पोजीशन वेक्टर को, ओपी वेक्टर को, मान लो ओपी वेक्टर ये था ना, यहां पे अगर पी है एक्स वाई जेड, तो ये वेक्टर क्या बना था? ओपी वेक्टर। ये ओरिजिन, ये पी। तो ओपी वेक्टर को जो मैं डिनोट किया था कैसे? आर वेक्टर कर दिया। तो ये आर वेक्टर और ओपी वेक्टर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ है? एक्स, वाई में वाई और जेड में जेड। तो ओपी वेक्टर को कैसे लिख सकता हूं? एक्स इंटू आई के। मीन्स ये मैग्नीट्यूड बता रहा है, ये डायरेक्शन बता रहा है। मीन्स एक्स एक्सिस में
एक्स डिस्टेंस कवर क्या हुआ है, वाई में वाई, तो वाई इंटू जे के प्लस जेड इंटू के। तो पहले पोजीशन वेक्टर में मैंने ओनली मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे बताया था। अभी ओपी वेक्टर कैसे लिखेंगे आप लोगों को बता दिया कि ओपी वेक्टर क्या है, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। ओके, तो पहला टाइप्स हमने जीरो वेक्टर पढ़ लिया, उसके बाद यूनिट वेक्टर पढ़ लिया। अब तीसरा को इनिशियल वेक्टर। तो को इनिशियल वेक्टर क्या है, को इनिशियल वेक्टर मींस कॉमन इनिशियल पॉइंट। जो भी दो वेक्टर या तीन वेक्टर या एक से ज्यादा, ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये एक वेक्टर है बी वेक्टर, अगर इनिशियल पॉइंट सेम है, इनिशियल पॉइंट सेम है, तब हम लोग क्या बोलेंगे, दीज टू वेक्टर्स आर कोलिनियर। और तीन वेक्टर होंगे, दीज थ्री वेक्टर्स आर कोलिनियर। मींस सेम इनिशियल पॉइंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम इनिशियल पॉइंट। तो सेम इनिशियल पॉइंट वाला वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर। उसके बाद मैं चलता हूं कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर का मतलब है कि पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर। मींस ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, अगर ये एक वेक्टर है बी वेक्टर, तो ये दोनों तो पैरेलल है ना, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कोलिनियर वेक्टर। मान लो ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये तो पैरेलल है। यहां पे क्या था, डायरेक्शन सेम था, यहां पे क्या है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो पैरेलल तो है। तो पैरेलल होने से दोनों वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर। ओके, नेक्स्ट जा रहा हूं इक्वल वेक्टर क्या होता है। पांचवा इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर हम लोग किसको बोलेंगे, मींस सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन होना चाहिए। दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। मींस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर दोनों सेम है, तब हम लोग बोल सकते हैं कि दो वेक्टर को इक्वल। मींस ये एक वेक्टर बन गया ए वेक्टर, ये भी एक वेक्टर बन गया बी वेक्टर। कब कहेंगे, जब ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ए का डायरेक्शन और बी का डायरेक्शन भी सेम होगा, तब हम लोग बोल सकते हैं इक्वल वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर कोलिनियर वेक्टर भी बनेगा, क्योंकि सेम होगा तो पैरेलल भी होगा और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो आराम से बन जाएगा कोलिनियर वेक्टर। नेक्स्ट 6 नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या है, सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। मींस मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए लेकिन डायरेक्शन उल्टा होना चाहिए। तो अगर ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, तो ये अगर बी वेक्टर को डायरेक्शन चेंज कर दिया और मैग्नीट्यूड सेम है, तब हम लोग बोल सकते हैं उसको क्या, नेगेटिव वेक्टर। मींस ये अगर वेक्टर है ए वेक्टर, यहीं से ही इनिशियल अगर सेम भी हो, अगर मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, इसका डायरेक्शन इधर इसका डायरेक्शन इधर, तो ए का नेगेटिव वेक्टर बी वेक्टर बोल सकते हैं। तो ये दोनों नेगेटिव वेक्टर बनेगा। अभी मैं जा रहा हूं 7th नंबर फ्री वेक्टर करके। फ्री वेक्टर हम लोग को क्या कहता है कि विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वेक्टर कैन डिस्प्लेस पैरेलली। इसका मतलब है कि हम लोग को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज नहीं करना है, पैरेलली हम लोग वेक्टर को डिस्प्लेस कर सकते हैं। मींस मेरे पास अगर एक वेक्टर है यहां पे ए वेक्टर और एक वेक्टर ये है बी वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को हम लोग को चेंज नहीं करना है, वेक्टर को पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो ए वेक्टर को मैं ले आया इधर, ये बन गया ए वेक्टर, और बी वेक्टर को भी पैरेलली डिस्प्लेस किया इधर,
ये बन गया बी वेक्टर। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम ही रखा, तो हम लोग ये दोनों को ऐसे बना सकते, क्योंकि हम लोग आगे वेक्टर अलजेब्रा पढ़ेंगे, अलजेब्रा में एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हम लोग को फ्री वेक्टर का जरूरत वहां पे ज्यादा रहेगा। मान लो एक ऐसे वेक्टर है, ये ए ये बी, तो इसको एक साथ डिस्प्लेस कर सकते हैं ऐसे, यहां पे ये बन जाएगा इधर ए वेक्टर, इधर बी वेक्टर। ओके, तो ये दोनों को मिला दिया, ये तीनों को पैरेलल शिफ्ट भी कर दिया। तो फ्री वेक्टर यही कहता है कि विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वेक्टर कैन डिस्प्लेस पैरेलली, इसका काम यही है। ओके, तो टाइप्स ऑफ वेक्टर हम लोग का खत्म हो गया। मैं चेक कर रहा हूं, एक ग्राफ बनाऊंगा, उसमें आप बताना कि कौन सा कौन वेक्टर है। तो अब बताओ कि को इनिशियल वेक्टर, ये ग्राफ को देख के आप बताओ कि को इनिशियल वेक्टर कौन सा होगा। तो को इनिशियल वेक्टर का मतलब क्या है, कॉमन इनिशियल पॉइंट। एक जगह में दो वेक्टर निकलेगा तब हम उस दोनों को क्या बोल सकते हैं, को इनिशियल वेक्टर। तो एक जगह में कौन सा, इसमें तो इनिशियल पॉइंट नहीं है, इसमें एक इनिशियल पॉइंट ये जा रहा है और दूसरा नहीं है, ये जा रहा है दूसरा नहीं, तो ये ए पॉइंट में दो वेक्टर निकला हुआ है इनिशियल पॉइंट ए में, एक ए वेक्टर और एक डी वेक्टर। तो को इनिशियल वेक्टर कौन कौन सा बन गया, ए वेक्टर एंड डी वेक्टर। ओके, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर का मतलब क्या है, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। ये एक स्क्वायर है, थोड़ा ऐसे दिख नहीं रहा है लेकिन ये स्क्वायर में चारों साइड्स सेम है। तो इक्वल वेक्टर में कौन कौन सा होगा, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। तो ए का डायरेक्शन और सी का डायरेक्शन सेम है क्या, नहीं, ये दोनों उल्टा है। तो कौन कौन सा डायरेक्शन सेम है, डी का और बी का। तो डी वेक्टर ए वेक्टर के साथ सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम ही है। अब बताओ कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर का मतलब, पैरेलल वेक्टर को हम लोग कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। तो पैरेलल कौन कौन सा है, ए किसके साथ पैरेलल होगा, सी के साथ पैरेलल हो सकता है, डी किसके साथ पैरेलल होगा, बी के साथ पैरेलल होगा। मींस ए वेक्टर इज पैरेलल टू सी वेक्टर एंड डी वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। नेक्स्ट, नेगेटिव वेक्टर कौन कौन सा है, नेगेटिव वेक्टर क्या कहता है, सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। तो डी एंड बी वेक्टर नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं, डायरेक्शन तो सेम ही है, ऑपोजिट होना चाहिए। तो ए वेक्टर एंड सी वेक्टर बन सकता है, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, मींस ए का नेगेटिव सी है, सी का नेगेटिव ए है। जीरो वेक्टर अब बताओ कि मैग्नीट्यूड जीरो होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड जीरो मतलब कौन कौन सा वेक्टर मैग्नीट्यूड जीरो होगा, इसका तो लेंथ पता है हम लोग को ना, ज्यादा होगा, जीरो तो नहीं होगा, दिखने से पता चल रहा है। मतलब कौन कौन सा वेक्टर जीरो होगा, ए वेक्टर, ए से वेक्टर, बीबी वेक्टर, सीसी वेक्टर और डीडी वेक्टर, ये चारों तो जीरो हो सकते हैं, मींस इनिशियल भी जो टर्मिनल भी वही। तो अब टाइप्स ऑफ वेक्टर खत्म हो गया। अब हम लोग जाएंगे एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर, तो एडिशन हम लोग वेक्टर का दो प्रोसेस में हम लोग करते हैं। पहला प्रोसेस है कि ट्रायंगल लॉ और सेकेंड वन पैरेललोग्राम लॉ। एक है ट्रायंगल लॉ और एक पैरेललोग्राम लॉ। तो ट्रायंगल लॉ हमको कहता क्या है कि इफ एनी टू वेक्टर represents the two sides of the triangle, then the resultant vector is the third side of the triangle taken in opposite order. Means triangle और एक बार बता रहा हूं, any two vector represented at the two sides of the triangle taken in a same order, then the resultant vector will be the third side of the triangle taken in opposite order. इसका मतलब क्या है, मान लो कि मेरे पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मींस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर अगर दो साइड्स ऑफ ट्रायंगल बन गए, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर टेकन इन ए सेम ऑर्डर, मींस डायरेक्शन सेम है, तो थर्ड साइड क्या बनेगा, थर्ड साइड क्या बनेगा, ऑपोजिट में बनेगा। तो इसका ग्राफ थोड़ा चेंज करूंगा तो आप लोग को क्लियरिटी ज्यादा अच्छा लगेगा। मान लो कि ये एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है। ओके,
taken in a same order. Then the resultant vector means sum of two vector. तो ये तो sum of vector क्या बनेगा, taken in opposite order means ये ऐसे जाएगा तो डायरेक्शन सेम कैसे होगा, ये और ये opposite means इधर जाएगा ये. ओके, तो ये दोनों वेक्टर को जोड़ेंगे तो ये वेक्टर कैसे बनेगा, डायरेक्शन चेंज होगा. मीन्स मान लो कि मैं ये ए बी और सी तीन तो वर्टिसेस है, तो मैं क्या बोला, ट्रायंगल लोग बोल क्या रहा है, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू सी ए वेक्टर और ए सी वेक्टर. ए सी वेक्टर मीन्स ए बी अगर बी सी से जुड़ेगा तब क्या बनेगा, ए सी वेक्टर. इफ टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर देन द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल इज टेकन इन ऑपोजिट. ये दोनों अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो ये तीसरा वाला ऑपोजिट में बनेगा. यही हम लोग को ट्रायंगल्स लॉ बोलता है. अगर मान लो कि मैं एक ट्रायंगल को डायरेक्शन सेम देता हूं, मींस ये और ये ए बी सी, तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर क्या बनेगा, देखते हैं. ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर क्या होता है, ट्रायंगल्स लॉ के हिसाब से ए सी वेक्टर होता है ना. यहां पे क्या है, सी ए वेक्टर. तो ए सी वेक्टर और सी ए वेक्टर, ए सी वेक्टर इस सी ए वेक्टर को माइनस ऑफ ए सी वेक्टर लिख सकते हैं, मींस नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए सी वेक्टर. तो ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल, तो क्या बन गया, जीरो वेक्टर. अगर डायरेक्शन सेम दे देंगे तब उसका सम क्या बनेगा, जीरो वेक्टर बन जाएगा. ओके, नेक्स्ट आ रहा हूं पैरेललोग्राम लो. पैरेललोग्राम लो हम लोग को क्या कहता है, if A and B two adjacent sides of the parallelogram taken in a order, then the sum of the two vector is the diagonal of the parallelogram passing through the common point. Means A and B दो वेक्टर है, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम. ये दोनों, ये अगर A वेक्टर है, ये अगर B वेक्टर है. ओके, पैरेललोग्राम कैसे दिखता है ये ना, तो हमको बोलता है कि डायगोनल क्या होगा, सम ऑफ टू वेक्टर होगा. मींस ये A प्लस B होगा. If A and B are two adjacent sides of the parallelogram, then the resultant vector means sum of the vector is the diagonal of the parallelogram passing through the common point. A and B का कॉमन की है ये, तो इसको जो डायगोनल पास कर रहा है वही वाला डायगोनल क्या बनेगा, सम बनेगा. मींस A वेक्टर प्लस B वेक्टर बनेगा. तो आप लोग देखो ये और ये ट्रायंगल मैंने पढ़ाया और ये पैरेललोग्राम में कुछ डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये अगर B वेक्टर है तो ये भी तो B वेक्टर बनेगा. तो ये अगर डायरेक्शन ऐसा है, ये अगर डायरेक्शन ऐसा है तो कैसे बनेगा, ट्रायंगल्स लॉ के हिसाब से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए प्लस बी वेक्टर. मींस ट्रायंगल्स लॉ एंड पैरेललोग्राम आर बोथ आर इक्वल. तो हम लोग बोल सकते हैं ट्रायंगल लॉ इज इक्विवेलेंट टू पैरेललोग्राम लॉ. दोनों एक ही चीज है. अब चलते हैं प्रॉपर्टीज के अंदर. प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन. तो पहला प्रॉपर्टीज है कम्यूटेटिव. कम्यूटेटिव मतलब क्या है, मान लो कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अगर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के साथ इक्वल है तो हम लोग बोल सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, सेटिस्फाई कर रहा है. सेकेंड वाला एसोसिएटिव. एसोसिएटिव मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर. मींस वेक्टर एडिशन ये सब प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है. नंबर 3 एडिटिव आइडेंटिटी. एडिटिव आइडेंटिटी मतलब मान लो एक वेक्टर मेरे पास ए वेक्टर है, उसमें कौन सा वेक्टर ऐड करने से वही वेक्टर निकलेगा. कौन सा वेक्टर ऐड करने से, जीरो वेक्टर. तो जीरो वेक्टर क्या बन गया, एडिटिव
आइडेंटिटी। नेक्स्ट नंबर 4 एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या है? एक वेक्टर ए वेक्टर के साथ कौन सा टर्म ऐड करने से हम लोग का फाइनल में जीरो वेक्टर आएगा। कौन सा टर्म ऐड करने से? इसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर ऐड करने से, मींस माइनस ए वेक्टर। तो ए का इनवर्स क्या बोल सकते हैं हम लोग? माइनस ए वेक्टर बोल सकते हैं। तो वेक्टर एडिशन ये चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। अब जा रहा हूं मैं कंडीशन फॉर कोलिनियर। तो कोलिनियर हम लोग को पता है, कोलिनियर क्या है कि जो भी दो वेक्टर पैरेलल होंगे तब कोलिनियर में बोला। तो कंडीशन फॉर कोलिनियर, तो उससे पहले थोड़ा मैं बता रहा हूं कि स्केलर मल्टीप्लाई, अगर एक वेक्टर के साथ एक स्केलर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा। मान लो कि मेरा एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, अगर इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करूंगा मींस 2a वेक्टर, तो क्या होगा? डायरेक्शन तो वही रहेगा, मैग्नीट्यूड में चेंजेस आ जाएगा, मींस 2 टाइम्स बन जाएगा। ए वेक्टर अगर इतना है तो 2a वेक्टर कितना बन जाएगा? 2 टाइम्स 2a वेक्टर। अगर मैं बोला कि हाफ इंटू ए वेक्टर, इसका मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड इसका हाफ बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ये वाला, ये हाफ ए वेक्टर बन जाएगा। तो यहां पे क्या बना? मैग्नीट्यूड में चेंजेस आया, ये 2 गुना बन गया, ये बाई 2 बन गया। अगर मैं मल्टीप्लाई किया माइनस 2a वेक्टर, माइनस 2a वेक्टर मींस मैग्नीट्यूड 2 गुना बना लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन, माइनस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ऐसे हो जाएगा, ये माइनस 2a वेक्टर बन जाएगा। ए का 2 गुना है लेकिन डायरेक्शन चेंजेस है। तो हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे सम कांस्टेंट एक वेक्टर के साथ तो मैग्नीट्यूड में चेंजेस होगा और डायरेक्शन में क्या होगा? आइदर पॉजिटिव में जाएगा अगर, और नेगेटिव में जाएगा। तो कंडीशन फॉर कोलिनियर मींस मान लो एक मेरे पास एक ए वेक्टर है और एक वेक्टर बी वेक्टर है और एक वेक्टर सी वेक्टर है, 3 वेक्टर है। तो मैं बी वेक्टर को, बी वेक्टर ए वेक्टर से बड़ा है, मतलब मैग्नीट्यूड में ज्यादा बड़ा है, मींस अगर ए वेक्टर के साथ कुछ भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बी वेक्टर के साथ सेम होगा। अगर मैग्नीट्यूड थोड़ा बढ़ा दूंगा तो बी वेक्टर के साथ सेम बन जाएगा। अगर बी वेक्टर को कुछ भी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा सी वेक्टर के साथ तब बी वेक्टर बन सकता है, लेकिन डायरेक्शन चेंज है, मतलब ये स्केलर कैसा बनेगा? नेगेटिव वाला। तो ये दोनों वेक्टर पैरेलल, तीनों वेक्टर पैरेलल है लेकिन ये दोनों में सेम डायरेक्शन है, ये दोनों में ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो मैं बी वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा इनटू ए वेक्टर लिख रहा हूं। उसका मतलब क्या है कि ये दोनों बी एंड ए वेक्टर आर कोप्लानर, मींस दो वेक्टर अगर कोप्लानर होंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। ओके, तो कंडीशन फॉर कोप्लानर क्या है? बी वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा इनटू ए वेक्टर। मान लो ए वेक्टर मेरा है आई केप माइनस 2j केप प्लस 7k केप एंड बी वेक्टर मेरा माइनस 2i केप प्लस 4j केप माइनस 14k केप। तो ये दोनों कोप्लानर है कि नहीं, कैसे हम लोग चेक करेंगे? देखो हम लोग बी वेक्टर को अगर मैं -2 कॉमन ले लिया तो क्या बनेगा? आई केप माइनस 2j केप प्लस 7k केप, मीन्स बी वेक्टर इज इक्वल टू -2 इंटू ए वेक्टर। ये फॉर्म में आ गया तो मैं ये दोनों वेक्टर को क्या बोल सकता हूं? कोप्लानर बोल सकता हूं। ओके, उसके बाद हम लोग चलते हैं वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। मीन्स हम लोग के पास एक वेक्टर है
और वेक्टर में दोनों पॉइंट्स हम लोग को पता है। मीन्स मैं इनिशियल पॉइंट को P बोल रहा हूँ, टर्मिनल को Q बोल रहा है। इनिशियल पॉइंट अगर x1 y1 z1 है एंड टर्मिनल x2 y2 z2 है, तो ये PQ वेक्टर को हम लोग कैसे लिखेंगे? तो PQ वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं? x2 माइनस x1 i क्यूब प्लस y2 माइनस y1 j क्यूब प्लस z2 माइनस z1 k क्यूब। इससे इसको माइनस करना, x2 माइनस x1 i क्यूब प्लस y2 माइनस y1 j क्यूब प्लस z2 माइनस z1 के। ये कैसे बन गया? देखो, मान लो कि ये मेरा PQ वेक्टर है, ये P पॉइंट, ये Q पॉइंट, ये ओरिजिन। तो पोजीशन वेक्टर लेता हूं OP वेक्टर एंड OQ वेक्टर। ओके, तो O मीन्स ओरिजिन, ये P पॉइंट क्या है? x1 y1 z1 और Q पॉइंट x2 y2 z2। तो OP वेक्टर क्या बन गया? x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। OQ वेक्टर क्या बन गया? x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। तो हम लोग को पता है ट्रायंगल्स में कि OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इज इक्वल टू OQ वेक्टर। ट्रायंगल्स लॉ, बाय ट्रायंगल्स लॉ हम लोग को क्या पता है? OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इज इक्वल टू OQ वेक्टर। हम लोग को निकालना क्या है? PQ वेक्टर। तो PQ वेक्टर क्या बन जाएगा? OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। तो OQ वेक्टर क्या है? ये। OP वेक्टर क्या है? ये। तो ये दोनों यहां से नीचे से ऊपर माइनस करूंगा तो क्या बनेगा? ये वाला, ये जो बनेगा क्या बनेगा? यही PQ वेक्टर। x2 माइनस x1 i के प्लस y2 माइनस y1 j के प्लस z2 माइनस z1 के। समझ में आ गया कैसे PQ वेक्टर निकल गया? अब हम लोग चलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला हम लोग 2D में किए हुए हैं। मींस 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में एक लाइन को इंटरनली डिवाइड होता है, एक्सटर्नली डिवाइड होता है और मिड पॉइंट हम लोग निकालते हैं। तो उसमें क्या है? वेक्टर का डिवीजन, सेक्शन फॉर्मूला। मान लो कि मेरे पास एक PQ वेक्टर है, ये P वेक्टर, ये P पॉइंट, ये Q पॉइंट, इसको हम लोग PQ वेक्टर बोलते हैं। PQ वेक्टर को एक पॉइंट R इंटरनली डिवाइड कर रहा है m:n रेशियो में। m:n रेशियो मीन्स PR क्या है? m एंड QR क्या है? एंड ये m है और ये n है। ये रेशियो हमेशा PR अपन QR इज इक्वल टू m/n। ओके, तो मान लो ये ओरिजिन, इसको मैं A वेक्टर बोल रहा हूं, इसको मैं B वेक्टर बोल रहा हूं। तो PQ को एक पॉइंट डिवाइड किया हुआ है R, तो ये वेक्टर को R वेक्टर बोल रहा हूं। तो R वेक्टर डिवाइड क्या है? PQ वेक्टर को इन द रेशियो m:n। तो R वेक्टर मींस पोजीशन वेक्टर ऑफ R, यही तो OR वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ R। तो R वेक्टर क्या बन जाएगा? जैसे हम लोग 2D में कर रहे थे, ये वाला, ये वाला। तो m इंटू B वेक्टर प्लस n इंटू A वेक्टर, नीचे में m प्लस n। ओके, ये कौन सा डिवीजन है? इंटरनल डिवीजन। ओके, तो अगर एक्सटर्नल डिवीजन होगा तो कैसा होगा? एक्सटर्नल में क्या बनता है? पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो जाता है। एक्सटर्नल, ये मेरा PQ बन गया, PQ बाहर में डिवाइड हुआ है R। ये मेरा R वेक्टर,
ये मेरा बी वेक्टर, ये मेरा ए वेक्टर, पी आर ये एम और ये एन। हमेशा पी आर ओपन क्यू आर क्या होगा, एम बाय एन। तो एक्सटर्नली कैसे डिवाइड करेगा, पोजीशन वेक्टर और आर क्या बनेगा, तो एम वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस एन वेक्टर इंटू ए वेक्टर बाय एम माइनस एन। तो इंटरनल में क्या रहता है पॉजिटिव, एक्सटर्नल में क्या रहेगा नेगेटिव। अगर हम लोग को मिड पॉइंट निकालना रहेगा, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट मीन्स बीच में, ये P ये Q बीच में, दोनों का बीच में, ये अगर O बन गया तो बीच में मीन्स M और N सेम हो जाएंगे ना, तो 1:1 रेशियो, ये B वेक्टर ये A वेक्टर, तो 1:1 रेशियो मीन्स मिड पॉइंट क्या होगा, R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर बाय 1 + 1 मीन्स 2, क्योंकि मिड पॉइंट मीन्स इंटरनल डिवीजन है तो प्लस में आ जाएगा, मीन्स m के जगह 1 n के जगह 1 अगर इंटरनल डिवीजन में इनपुट कर दिए तो ये बन जाएगा ना A वेक्टर प्लस B वेक्टर बाय 2। ओके, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके।